तो हमारा आज का पहला क्वेश्चन है, सभी उपन्यास किताबें हैं, सभी किताबें कहानियाँ हैं, कुछ कहानियाँ गीत है। तो पहले अपन इसका वेन डायग्राम देख लेते हैं, फिर अपन इसको निष्कर्ष पर जाएंगे। तो हमारा पहला पॉइंट क्या है, सभी उपन्यास किताबें हैं। जितने भी उपन्यास है वो सब क्या है, किताबें हैं। सॉरी गाइस फॉर द बैकग्राउंड नॉइज, बच्चे बहुत ज़्यादा खेल रहे हैं, उसके लिए आई एम सो सॉरी। तो जितने भी उपन्यास है वो सब क्या है, किताबें। हमने पहला पॉइंट ले लिया। अब फिर से ये क्या बोल रहा है कि सभी किताबें क्या है, कहानियाँ हैं। जितनी भी किताबें हैं ये सब क्या है, कहानियाँ। इनके बीच में भी क्या रिलेशन है, ऑल का रिलेशन है। तो ऑल का रिलेशन को अपन कैसे दिखाते हैं, ऊपर बना के, है ना। उसके बाद हमारा थर्ड पॉइंट है, कुछ कहानियाँ गीत है। तो कुछ जो कहानियाँ हैं वो क्या है, गीत है। ये जो कहानियाँ हैं कुछ गीत, इनके बीच में कैसा रिलेशन है, सम का रिलेशन है। ये गीत, कहानी और गीत के बीच में सम का रिलेशन। तो अब अपन ने ये वेन डायग्राम इसका बना लिया है। अब अपन जाते हैं इसके निष्कर्ष पे। तो हमारे पास जो पहला निष्कर्ष है वो, कुछ गाने किताबें नहीं है। ये जो गाने हैं कुछ, ये क्या है, किताबें नहीं है। तो अपन देखते हैं कि गानों और किताबों के बीच में तो ऑलरेडी कोई रिलेशन नहीं है। तो हमें इनके बीच का कोई रिलेशन पता ही नहीं है कि ये किताबें है कि नहीं है, कि ये हो भी सकती है। तो इसको अपन नॉट पॉसिबिलिटी में क्या बोलेंगे, गलत। क्योंकि हमें इन दोनों के बीच में कोई रिलेशन दिया ही नहीं हुआ है, तो अपन कैसे इन दोनों के बीच में रिलेशन डिफाइन नहीं कर सकते हैं। फिर हमें दिया गया है, सभी गीतों के किताबें होने की संभावना है। ये जितने भी गीत है, क्या इन सब के ये किताबें होने की संभावना है, बिल्कुल है। अगर मैं इस गीत को छोटा बना के या इस किताब के अंदर लेके चल जाऊं तो क्या कोई मुझे रोकेगा, नहीं रोकेगा। इसके बीच में कोई भी नोट का रिलेशन नहीं है। रोकता कौन है, नोट का रिलेशन रोकता है, नहीं रोकता है। और ये इन दोनों के बीच में कोई नोट का रिलेशन नहीं है। तो अगर मैं इस पूरे गीत को यहाँ से उठा के इस किताब में लेके जाऊँ तो क्या कुछ मुझे कोई रोकेगा, नहीं रोकेगा। तो हमारा जो सेकंड निष्कर्ष है वो क्या बन जाएगा, करेक्ट। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर बनेगा, केवल 2 अनुसरण करता है, पहला अनुसरण नहीं करता है। अब बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की ओर। तो हमारा अगला क्वेश्चन है, कुछ कागज फाइल है, कुछ फाइलें पेन है। तो इसका भी अपन वेन डायग्राम करते हैं। तो पहला पॉइंट है कि कुछ कागज फाइल है। तो कुछ जो हमारे पास कागज है, इनके बीच में सम का रिलेशन है, वो क्या है, फाइल है। तो ये कुछ फाइल है। अब देखते हैं कि अगला नेक्स्ट पॉइंट हमें क्या बोल रहा है, कुछ फाइलें पेन है। ये जो कुछ फाइलें है ये क्या है, पेन है। तो ये अपन ने बना लिया इसका वेन डायग्राम। अब बढ़ते हैं अपन इसके सॉल्यूशन की ओर। तो पहला निष्कर्ष है हमारे पास, कुछ फाइलें पेन नहीं है। ये जो कुछ फाइल है, क्या ये पेन नहीं है। अपन देखते हैं कि फाइल और पेन के बीच में ये वाला जो हिस्सा है ये कॉमन है। मतलब कि ये फाइल पेन है, ये पेन फाइल है। पर इसका ये वाला जो हिस्सा है इस फाइल का, ये तो पेन नहीं है। ये बाकी बचा हुआ हिस्सा, क्या ये पेन है, नहीं है। तो हमारा ये जो पहला निष्कर्ष है बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा कि कुछ फाइलें पेन नहीं है। इन दोनों के बीच में सम का रिश्ता है, तो कुछ है और कुछ नहीं है। सेकंड ऑप्शन है हमारे पास, कुछ कागज पेन है। ये जो कागज है कुछ, ये पेन है। अब अपन इन दोनों के बीच में देख रहे हैं तो अपने को कोई रिश्ता दिख रहा है क्या, कोई रिलेशन क्वेश्चन में दिया है क्या, नहीं दिया है। तो अपन कांट से में इसको क्या कर देंगे, गलत। हम बता ही नहीं सकते, उनके बीच में कोई रिलेशन दिया ही नहीं गया है, तो अपन सॉल्यूशन करके नहीं बता सकते अपने मन से। तो इस सेकंड क्वेश्चन का हमारा आंसर बनेगा, केवल निष्कर्ष एक जो है वो अनुसरण करता है। ठीक है गाइस, आपको समझ में आया होगा। अब बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की ओर। तो हमारा अगला क्वेश्चन है, सभी पत्थर छोटे हैं। तो इसको अपन ड्रॉ करते हैं। जितने भी पत्थर है वो सब क्या हैं, छोटे हैं। इनके बीच में भी ऑल का रिलेशन है। फिर हमें दिया है कि सभी छोटे बड़े, जितने भी छोटे हैं वो सब क्या हैं, बड़े हैं। इनके बीच में भी ऑल का रिलेशन है। अब हमें ये पूछता है निष्कर्ष एक, कि सभी छोटे बड़े छोटे हैं। ये जितने भी यहाँ पे छोटे दिए नंबर हैं, क्या ये सब जितने भी बड़े हमें दिए गए, क्या ये सब छोटे हैं। ये तो हमारा गलत हो जाएगा। अगर हमें इसका उल्टा दिया होता कि जितने भी छोटे हैं, क्या ये सब बड़े हो जाएंगे, क्योंकि इस बड़े का ये वाला जो पार्ट है ये तो छोटा नहीं है। इस बड़े का सिर्फ ये वाला जो पार्ट दिया है, सिर्फ यही छोटा है। तो अपना पहला निष्कर्ष क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। अब अपन जाते हैं अपने सेकंड वाले निष्कर्ष पे, कि सभी छोटे जो क्या हैं, पत्थर हैं। अभी जितने भी छोटे हैं ये सब क्या पत्थर है, नहीं।
सभी पत्थर छोटे हैं, पर इस छोटे का ये वाला हिस्सा है ये तो पत्थर नहीं है, तो ये वाला क्वेश्चन निष्कर्ष भी क्या हो जाएगा, गलत। तो इस क्वेश्चन का हमारा करेक्ट आंसर बनेगा न तो निष्कर्ष 1 और न ही निष्कर्ष 2, दोनों में से कोई भी फॉलो नहीं करता है, यानी कि ये जो डी वाला बनेगा ये हमारा करेक्ट बन जाएगा यहाँ पे। ठीक है, अब देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन। तो हमारा अगला क्वेश्चन है सभी चाबियाँ ताले हैं। तो जितनी भी चाबियाँ हैं वो सब क्या हैं, ताले हैं। फिर अगला पॉइंट हमें क्या बोलता है, कुछ ताले दरवाजे हैं। कुछ ताले जो क्या हैं वो दरवाजे हैं। ठीक है, अब हमारा निष्कर्ष 1 हमें क्या पूछता है, कुछ दरवाजे चाबियाँ हैं। क्या हमारे ये जो कुछ दरवाजे हैं ये चाबियाँ है, तो हम देखते हैं कि चाबी और दरवाजे के बीच में तो हमें क्वेश्चन में कोई भी रिलेशन नहीं दिया गया है, तो हम कांट से में इसको क्या बोल देंगे, गलत। क्योंकि जब कोई भी रिलेशन नहीं दिया गया हो तो अपन अपने मन से रिलेशन नहीं बना सकते हैं। फिर दूसरा हमें पूछता है कुछ दरवाजे चाबी नहीं है। क्या कुछ दरवाजे ऐसे हैं जो कि चाबी नहीं है, तो अब हमने को पता है कि इन दोनों के बीच में कोई रिलेशन है ही नहीं, तो अपन इसको भी सही और इसको भी सही कैसे बोल सकते हैं, तो इसको भी अपन कांट से में क्या बोल देंगे, गलत। पर अब यहाँ पे एक पॉइंट जो है नोटिस करने वाला है। अपन ने देखा है कि इस क्वेश्चन के एलिमेंट भी सेम है, यहाँ पे भी दरवाज़ा चाबी, सेकंड वाले में भी दरवाज़ा चाबी, मतलब यहाँ पे सम और सम नोट का केस हो सकता है। क्योंकि ऊपर पूछा है कुछ दरवाजे, मतलब ऊपर हमें क्या सम का पूछा है, फिर कुछ दरवाजे चाबी नहीं है, यहाँ पे क्या पूछा है, तो यहाँ पे हमारा क्या केस हो जाएगा, सम और सम नोट का हमारा यहाँ पे केस बन रहा है। तो यहाँ पे आइदर और वाला हमारा केस बनेगा। आइदर और केस बनने के लिए क्या चाहिए होता है, जो दोनों के दोनों निष्कर्ष दिए हों वो दोनों गलत होने चाहिए, दोनों में सम और सम नोट का जो कॉम्बिनेशन बनना चाहिए, और दोनों के जो एलिमेंट है वो क्या सेम होना चाहिए, जैसे कि दरवाजे चाबी। तो यहाँ पे क्या हमारा आंसर बनेगा, या तो निष्कर्ष 1 अथवा निष्कर्ष 2, दोनों में से कोई एक फॉलो करेगा। हम नहीं कह सकते हैं क्योंकि इन दोनों के बीच में क्वेश्चन में कोई भी रिलेशन नहीं दिया गया है। किसके बीच में, तो चाबी और दरवाजे के बीच में। आई होप आपको ये पॉइंट समझ में आया होगा। अब हम बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की ओर। अब हम बढ़ते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर 5 की ओर, जो कि हमें कहता है कुछ लड़के पुरुष है, मतलब कि कुछ लड़के ये क्या है, पुरुष है, इनके बीच में क्या का रिलेशन है, सम का। फिर हमें सेकेंड वाला बोलता है कोई पुरुष काला नहीं है, कोई भी पुरुष जो क्या है काला नहीं है। इन दोनों के बीच में क्या सम नोट का रिलेशन बना हुआ है, कोई भी पुरुष काला नहीं है। अब हमारा निष्कर्ष 1 हमें कहता है, सॉरी ये मैंने पहले से ही बना दिया है, तो हमारा निष्कर्ष 1 हमें कहता है कुछ लड़के काले नहीं है। ये जो कुछ लड़के हैं ये क्या काले नहीं है, तो अब लड़कों का जो ये वाला जो हिस्सा है जो कि पुरुष के अंदर आता है ये काला नहीं है, क्योंकि पुरुष और काले के बीच में क्या नोट का रिलेशन है, मतलब पुरुष कभी भी काला नहीं हो सकता, कभी भी नहीं हो सकता जब भी नोट का रिलेशन आ जाए। और इस लड़के का कुछ हिस्सा काय में है, पुरुष में है, तो इसका ये वाला हिस्सा भी कभी भी क्या हो सकता है, कभी भी काला नहीं हो सकता है। तो हमारा निष्कर्ष 1 बिल्कुल करेक्ट होगा कि जो कुछ लड़के हैं ये वाले जो हिस्सा ये कभी भी काला नहीं हो सकता है। अगर ये हमें ऐसे पूछता बाकी ये वाला जो हिस्सा है ये हो सकता है, हमें नहीं पता इस वाले हिस्से का लड़के का ये काला है कि नहीं, ये वाला हिस्सा अगर हमें संभावना में पूछा जाए तो अपन बोल सकते हैं हाँ हो सकता है। पर यहाँ पे हमें पूछा है कि कुछ नहीं है, तो कुछ में तो ये हमारा बिल्कुल करेक्ट बन जाएगा। सेकंड फिर हमें ये पूछता है कि कुछ पुरुष लड़के हैं, ये जो कुछ पुरुष हैं ये क्या लड़के, हाँ बिल्कुल इन दोनों के बीच में सम का रिलेशन है, कुछ पुरुष कुछ लड़के हैं। तो हमारे यहाँ पे दोनों निष्कर्ष करेक्ट बन जाएंगे और हमारा आंसर बनेगा निष्कर्ष और 1, 2 दोनों निकलते हैं। तो गाइस ये थे हमारा आज के क्वेश्चन। आई होप आपको समझ में आए होंगे। इसी तरह के और क्वेश्चंस के लिए प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए इंग्लिश विद आइज़ना। यहाँ पे मैं इंग्लिश और रीजनिंग, जीके बाकी सभी तरह की क्लासेस लेकर आती रहती हूँ।